जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि ऊतक क्या होता है। देखिए ऊतक को अंग्रेजी में बोलते हैं टिश्यू। तो सबसे पहले ही समझिए आखिर ये टिश्यू होता क्या है, ध्यान समझिए। देखिए किसी भी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को क्या बोला जाता है, तो टिश्यू बोला जाता है। यानी देखिए किसी भी जीव के शरीर में कोशिकाओं का समूह, समूह का मतलब क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए आप अपने घर पे हैं तो अकेले हैं तो आपको समूह नहीं बोला जाएगा, लेकिन लग जाएगा मेला, आप कहिएगा चलेंगे मेला में चाहे बाज़ार में। देखिए जब मेला में आप बाज़ार में जाते हैं तो वहाँ पे एक आदमी नहीं रहते, बहुत सारे लोग होते हैं, तो लोग बोलते हैं अरे ये आदमी का झुंड है, आदमी का समूह है। यानी एक से ज़्यादा 10, 20, 50, 100 लोग हो जाते हैं तो क्या बोला जाता है, तो समूह बोला जाता है। उसी तरह से हमारे शरीर में जब कोशिकाओं का समूह होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो टिश्यू बोलते हैं। समझ में आएगा। अब हम ही समझते हैं आखिर किसके शरीर में समूह होता है, किसके शरीर में समूह नहीं होता। अब ध्यान से देखिए एक कोशिकी होता है, एक होता है बहुकोशिकी। अब एक कोशिकी का मतलब क्या होता है, देखिए जो बैक्टीरिया अमीबा होते हैं इन सब में क्या होता है, तो एक कोशिकी होते हैं। लेकिन बहुकोशिकी में देखिएगा गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, आदमी, यानी हम लोग क्या होते हैं, हम लोग बहुकोशिकी होते हैं। कहाँ होते हैं, यानी जो हमारा शरीर होता है असंख्य कोशिकाओं से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण होता है, इसलिए हम लोग क्या होते हैं, तो बहुकोशिकी में आते हैं। समझिए। अब भाई मान लीजिए क्या है, इसे हम बोलते हैं सेल, इसे हम बोलते हैं सेल। अब देखिए है अकेले सेल है, तो ये अकेले सेल किस में होता है, देखिए बैक्टीरिया हो गया, अमीबा, देखिए है हो गया बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हो गया, है हो गया अमीबा, क्या हो गया अमीबा। तो देखिए जो बैक्टीरिया होता है, अमीबा होता है, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब एक कोशिकी में आते हैं। यानी इनमें क्या होता है, एक कोशिका होता है, लेकिन इनका विखंडन होता है, टूट टूट के इनका विखंडन हो जाता है। लेकिन ये सब क्या होते हैं, एक कोशिकी जीव होते हैं। कौन होता है, तो बैक्टीरिया और अमीबा। देखिए इन सब में क्या होता है, एक कोशिका, लेकिन हम आपको क्या बता रहे हैं, यानी कोशिकाओं का समूह। तो जब इकट्ठ हुआ है इसे हम कोशिका का समूह नहीं कहेंगे। अब जब कोशिका का समूह नहीं कहेंगे इसलिए ये क्या होता है, ये एक कोशिका होता है। समझ में आएगा। अब हम ही समझते हैं कि बहुकोशिकी क्या। देखिए गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, आदमी, यानी हम लोग क्या होता है भैया, तो हमारे शरीर का निर्माण असंख्य कोशिकाओं से होता है। कैसे होता है, देखिए हमारे शरीर में मान लीजिए हाई कोशिका। अब देखिए जब इसका विखंडन होगा तो दूठ हो गया, यानी एक दूठ होगा। अब इसका विखंडन होगा, देखिए 1, 2, 3, 4 हो गया। अब जब इसका विखंडन होगा तो 8 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, देखिए 8 हो गया। और जब इसका विखंडन होगा तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, तो 16 को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह से क्या होता है। तो देखिए अब 16 हो गया। देखिए है अकेले है तब वैसे हम समूह नहीं बोलते हैं, लेकिन अब देखिए ये 4 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया, तो ये सब क्या हो जाता है, तो समूह हो जाता है। क्या होता है, समूह होता है। अब बताइए समूह हो गया तो समूह किसके अंदर है भैया, यानी गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी के अंदर क्या होता है, तो कोशिकाओं का समूह होता है। अभी देखिए ये हो गया समूह। अब देखिए ये जब समूह हो गया तब क्या होता है, तब ऊतक होता है। यानी क्या हो गया, ये ऊतक का निर्माण हो गया। अब ऊतक से क्या होता है, तो अंग का निर्माण होता है। क्या होता है, अंग का निर्माण होता है। अंग के बाद क्या होता है, तो शरीर का निर्माण होता है। क्या होता है, शरीर। यानी क्या होता है, इस तरह से एक एक कोशिका से क्या होता है, बहुत सारा समूह होते हैं। तो समूह हो गया। अब समूह से क्या हो गया, ये ऊतक बन गया। ऊतक से क्या हो गया, तो अंग हो गया। अंग से क्या हो गया, तो शरीर हो गया। अब इतना स्टेप होता है तब जाके हमारे शरीर का क्या होता है, तो निर्माण होता है। तो हम लोग किस में आते हैं, यानी हमारे शरीर में कोशिकाओं का समूह है, तो हम लोग क्या होते हैं, बहुकोश। समझ में आ गया। अब उसी तरह से देखिएगा हाई क्या है, हाई हो गया बेचारा, हाई कुत्ता हो गया, हाई क्या है, हाई बकरी है, हाई क्या है, तो बिल्ली है। क्या है, बिल्ली है। अब देखिए जो कुत्ता होता है, बकरी होती है, बिल्ली होती है, इस सब में भी क्या होता है, तो हमारे जिस तरह से हमारे शरीर में सेल होता है उसी तरह से ये बिल्ली में, बकरी में, कुत्ता में, इन लोगों में भी क्या होता है, इस तरह से कोशिकाओं का समूह होता है। देखिए इसमें क्या रहेगा बेचारा, एक ठो रहेगा, टूट के दूठ होगा, टूट के दूठ हो से 4 ठोरा हो गया। अब 4 ठो टूट के 8 हो गया, 8 को टूट के 16 हो गया, 16 को टूट के 32 हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, कोशिकाओं का समूह होता है। उसके बाद क्या होता है, कोशिका से क्या होता है, देखिए कोशिका से बन गया ऊतक, ऊतक से बन गया अंग, अंग से बन गया शरीर। अब देखिए जब शरीर बन गया तो कुत्ता का निर्माण हो गया। उसी तरह से बिल्ली में भी छोटे छोटे कोशिका से मिलके क्या होता है, समूह बन गया, समूह से ऊतक बना, ऊतक से क्या बना,
ऊतक के बाद हमारा अंग बन गया, अंग से शरीर बन गया। अब जब शरीर बन गया तो ठो बकरी का निर्माण हो गया। उसी तरह से क्या होता है, तो बिल्ली का भी निर्माण हो जाता है। देखिए जो बहुत सारे कोशिकाओं से जब मिलके हमारे शरीर का निर्माण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। समझ में आ गया। तो इस तरह से क्या होता है, एक कोशिकीय होता है जैसे बैक्टीरिया, अमीबा हो गया, और बहुकोशिकीय में क्या होते हैं, जिनका शरीर क्या होता है बहुत सी कोशिकाओं से मिलके बना होता है। यानी समूह से जब मिलके बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका का समूह। और यही जब बनता है तो ये बन गया टिश्यू। यानी अब जब टिश्यू बन गया तब क्या बन गया, अंग, अंग से क्या हो गया, तो हमारा ये शरीर बन गया। समझ में गया। तो ये तो हो गया हमारा एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ये समझते हैं ये जो ऊतक होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। चलिए अब समझते हैं जो टिश्यू होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि इसका अध्ययन हम किस में करते हैं, यानी ऊतक का अध्ययन किस में करते हैं, तो हिस्टोलॉजी में करते हैं। समझ में गया। अब हम ये समझते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए ये 4 तरह के होते हैं। कौन कौन, पहला होता है उपकला ऊतक, दूसरा होता है संयोजी ऊतक, तीसरा होता है पेशीय ऊतक, चौथा होता है तंत्रिका ऊतक। अब ये सब होता क्या है, तो इन सब के विषय में समझते हैं। देखिए जो पहला होता है उपकला ऊतक, इसमें होता है वसा और झुर्री। अब वसा क्या होता है, जैसे मान लीजिए आँख खूब कमजोर का है, पटाखा ऐसा एकदम नरखा पैंट बह जाता है, आप जाइएगा डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर कहेगा आपके शरीर में बहुत कमी है, दवाई देगा। और जैसे आप खाइएगा खूब बढ़िया से खाइएगा, कहीं अब खाना वाना खा जाता तो खूब खा के क्या करेगा, खूब पेट में बढ़ान हो जाएगा, हाथ बढ़ जाएगा एकदम सीकेशन, और पेट आपका एकदम बढ़ जाएगा। चाहे आप क्या करिएगा, जाके एक्सरसाइज करिएगा, जिम करिएगा। देखिए जब आप जिम करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा आपको भूख लगेगा, और जब भूख लगेगा खूब चाप के आप खाइएगा, कहिएगा एकदम बॉडी उडी हमारा बन रहा है। देखिए आप खूब ज़्यादा खाइएगा तो पता चलेगा आपके अंदर वसा का मात्रा ज़्यादा होने लगेगा। तो वसा का मात्रा जब ज़्यादा होगा तो भला पेट निकल जाएगा। अब कहिएगा कि पचाएंगे तो पचेगा नहीं, काहे नहीं पचेगा, क्योंकि जो वसा होता है पूरा घेर लेता है। अब देखिएगा रेगिस्तान में ऊँट होता है, ऊँट के ऊपर देखिएगा कुबर होता है, कुबर में लोग कहते हैं कि पानी रहता है, पानी नहीं रहता है, वो वसा रहता है। उसी के कारण क्या करता है, वो 6 महीने तक अपने भोजन को करता है। समझ में क्या। देखिए तो जो उपकला ऊतक होता है इसमें क्या होता है, वसा और झुर्री। झुर्री क्या होता है, अब देखिएगा जब आदमी बुढ़ाने लगेगा 50 साल 60 साल का हो जाएगा तो हाथ पैर में क्या होता है, एकदम झुर्री पड़ जाता है, और एक चमक का होता है एकदम चुचुक के एकदम क्या होता है, एकदम पातर हो जाता है। पूरा सीना का, हाथ का, पैर का, मुँह का क्या होता है, चाम चुचुक जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, तो झुर्री बोलते हैं। समझ में क्या। तो ये किस में आता है, ये उपकला ऊतक में। समझ में क्या। दूसरा होता है संयोजी ऊतक, जिसे कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ये क्या होता है, देखिए इसमें खून यानी ब्लड, अस्थि और उपास्थि होते हैं। अब देखिए खून कहाँ बनता है, तो जहाँ बनता है बाबू उसे हम बोलते हैं बोन मैरो। बोन मैरो कहाँ होता है, तो जो हमारे हाथ में पैर मोटका मोटका हड्डी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो। जैसे अब मुर्गा को खाइएगा ना तो देखिएगा जब आप फोड़ के ऊपर से ऐसे खींचते हैं उसमें क्या होता है, लाल टाइप का होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो बोन मैरो बोलते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए है क्या है, मान लीजिए हो गया हमारा बोन मैरो। क्या होता है, बोन मैरो होता है। देखिए तो बोन मैरो में क्या होता है, तो हमारा ब्लड बनता है, यानी खून कहाँ बनता है, तो ब्लड में। देखिए अस्थि यानी क्या होता है, हड्डी। तो देखिए ये सब किस में पाए जाते हैं, तो संयोजी ऊतक में, यानी खून, अस्थि और उपास्थि ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो संयोजी ऊतक के। समझ में आएगा। अब देखिए अगला होता है पेशीय ऊतक। अब पेशीय ऊतक क्या होता है, देखिए इसे हम बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। अब इसमें क्या, देखिए एक अक्षीय होता है, अनेक अक्षीय और हृदय। अब एक अक्षीय का मतलब क्या होता है, देखिए जो हमारे बस में होता है, जो हमारे कंट्रोल में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो एक अक्षीय बोलते हैं। जैसे देखिए है क्या है, हाथ हो गया, क्या हो गया, हाथ हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे बस में होते हैं। खाना खाना है, आपका मन करेगा तो खाइएगा, मन करेगा नहीं खाइएगा। आपको मुंह फोड़वाना है तो मन करेगा मार के फोड़ लीजिएगा, चाहे नहीं फोड़िएगा। यानी क्या होता है, जो हाथ हो गया, पैर हो गया, ये सब हमारे कंट्रोल में होता है। अगर हम चाहेंगे तो काम करेंगे, नहीं चाहेंगे तो काम नहीं करेंगे। तो देखिए उसे हम बोलते हैं एक अक्षीय, यानी हाथ पैर हमारे कंट्रोल में होता है, उसे हम बोलते हैं हम एक अक्षीय। अब देखिए अनेकक्षीय में क्या होता है, जो हमारे कंट्रोल से बाहर होता है। अब बाहर कौन होता है, देखिए है हो गया हमारा किडनी हो गया, है हो गया हमारा फेफड़ा हो गया, फेफड़ा, किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया, गुर्दा हो गया, ये सब क्या होते हैं, तो ये सब हमारे बस में नहीं रहते हैं। अगर आप ही सोचिएगा
इस सब को हम बस में कर लेंगे तो आप बस में नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हाई फेफड़ा है, इसका काम क्या भैया, सांस को लेने और देने में यह काम करता है। देखिए जब हम सांस को ले रहे हैं ये उठ जा रहा है, सांस को छोड़ रहे हैं तो ये नीचे चला आता है। नाक और मुंह एक रास्ता होता है सांस लेने का, लेकिन सांस हम किसके माध्यम से लेते हैं, तो फेफड़ा के माध्यम से। अब आप फेफड़ा कहिएगा रे फेफड़ावा रुक जो, थोड़ा हम सांस नहीं लेंगे तो ये मानेगा नहीं मानेगा। आप कितना देर तक रोक सकते हैं, 2 मिनट 4 मिनट, बहुत ज़्यादा रुकिएगा तो 5 मिनट। अब इससे ज़्यादा आप रोकिएगा ना तो आप खुद मर जाएंगे, यानी ये हमारे बस में नहीं है। आप उसको थोड़ा रोक सकते हैं लेकिन इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। देखिए अब किडनी है, इसको कहिएगा कि किडनी अब जहाँ इसमें आता है पेशाब, तुमको छानना नहीं है, और छानना है तो 10 घंटा इसी में रहना है। ऐसा होगा नहीं रहेगा। ये अपना काम भैया क्या करता है, ये हमारे अंदर के अंग होते हैं, ये अपना सब क्या करते हैं, काम को करते रहते हैं। ये क्या करेगा, इसमें पेशाब आएगा, छानेगा, ब्लेडर में भेजेगा, 2 घंटा 4 घंटा के बाद आदमी क्या करता है, तो यूरिन को पास करता है। यानी देखिए जो फेफड़ा हो गया, किडनी हो गया, ये सब क्या होते हैं, हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। अब हृदय है, इसको कहा जाएगा कि तुम धड़कना बंद कर दो, वो धड़कना बंद करेगा तो आप भी क्या हो जाइएगा, बंद हो जाएगा। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे बस में नहीं होते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, अनेकाक्षी और है हो गया हृदय। यानी देखिए एकाक्षी, अनेकाक्षी, हृदय। यानी देखिए जो हमारे कंट्रोल में है एकाक्षी, जो हमारे कंट्रोल से बाहर है अनेकाक्षी, और हमारा हृदय हो गया। और ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, देखिए ये पेशीय ऊतक के अंतर्गत सब आते हैं। समझ में गया। अब देखिए चौथा होता है तंत्रिका ऊतक। अब देखिए सबसे मेन क्या होता है, यह होता है। इसमें क्या होता है, देखिए न्यूरॉन टिश्यू में मस्तिष्क होता है और मेरुरज्जु होता है। अब देखिए सारा का सारा खेल किसका होता है, तो हमारे ब्रेन का होता है। अगर हमारे ब्रेन में तन को दिक्कत हो जाता ना तो पूरे बॉडी में क्या होता है, दिक्कत होता है। अब देखिएगा कहीं आदमी रास्ता में जाएगा, कहीं ठेस लगेगा और गिर जाएगा। अब जैसे ही गिरेगा और थोड़ा सा आगे पीछे चोट लग जाएगा तो बोली वोली आदमी का बंद हो जाता है, नस भी फट जाता है, आदमी मर भी जाता है। तो सारा खेल किसका होता है, तो हमारे ब्रेन का होता है। यानी क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ब्रेन। अब देखिए इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे सामान पाए जाते हैं। यानी क्या होता है, इसके अंदर हार्मोन्स होता है, कोशिका होते हैं, और ये सब क्या करते हैं, तो पूरे शरीर को हमारे कंट्रोल करते हैं। अब कंट्रोल कैसे करते हैं, देखिए मेरुरज्जु के द्वारा। अब देखिए ये हो गया हमारा स्पाइनल कार्ड, क्या हो गया, स्पाइनल कार्ड हो गया। अब देखिए जो ब्रेन होता है ये सिग्नल किसको भेजता है, ये सिग्नल भेजता है स्पाइनल कार्ड को। जैसे मान लीजिए आपके पैर को रखना है, जैसे आदमी दारू पी लेता है, आपके पैर को रखना है, तो जो हमारा ब्रेन होता है ये क्या करता है, संदेश इसको देता है, ये कहता है ठीक है अभी हम चलेंगे। देखिए जैसे सिग्नल हमारा स्पाइनल कार्ड पाता है तब हमारा क्या होता है, अंग सारे के सारे काम करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके ब्रेन में दिक्कत हो गया, ये सिग्नल नहीं दे पाएगा। और जब सिग्नल नहीं दे पाएगा ना तो आदमी कहता है हमारा पैरवा नहीं उठ रहा है, हमारा हाथवा नहीं उठ रहा है। तो कहाँ ऐसा हो रहा है, यानी जो ससुरा हमारा ब्रेन है ये हमारे स्पाइनल कार्ड को सिग्नल नहीं दे रहा। जैसे मान लीजिए ये बाबू का है मोबाइल है, ये तो है मोबाइल है, ये तो है मोबाइल है। अब मान लीजिए ये तो मोबाइल है सही है, अब मान लीजिए स्पाइनल कार्ड हमारा सही है लेकिन ब्रेन गड़बड़ है। अब एक मोबाइल सही है, ये तो गलत है। अब देखिए फ़ोन करिएगा यहाँ तो भैया आने को आ जाएगा, लेकिन आप में गड़बड़ी रहेगा तो आप कुछ बोलबे करिएगा, सुनेबे नहीं करेगा। तो आदमी के साथ ठोगरियो देगा, फ़ोन करता है बार बार, सुनाइए नहीं दे रहा है। उसी तरह से जिस तरह से यहाँ नहीं सुनाई देगा उसी तरह से ये भेजने के लिए भेज देगा, लेकिन जब एक ठोरा में दिक्कत रहेगा ना तो दिक्कत करेगा। लेकिन अब मान लीजिए इसमें चाहे दिक्कत होगा चाहे इसमें दिक्कत होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ होगा, तो ब्रेन में। अगर ब्रेन में दिक्कत हो जाएगा तो सिग्नल नहीं पाएगा, और जब सिग्नल नहीं पाएगा तो बातचीत नहीं होगा, और जब बातचीत नहीं होगा तो हालचाल नहीं मिल पाएगा। जब हालचाल नहीं मिलेगा पता नहीं कौन कहाँ कहाँ रहेगा। तो ठीक ये प्रक्रिया इसमें होता है, और इन्हीं प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, देखिए ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो तंत्रिका ऊतक के अंतर्गत आते हैं, यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु। और यही दोनों क्या होते हैं, तो सबसे हमारे शरीर के लिए मेन जिम्मेदारी का काम करते हैं। समझ में क्या। और ये क्या होता है, तो तंत्रिका ऊतक के अंतर्गत आते हैं। समझ में क्या। तो ये क्या होता है भैया, जो होता है ऊतक ये 4 प्रकार का होता है। उपकला जिसमें वसा झुर्री आता है, इसमें संयोजी होता है जिसमें खून अस्थि उपास्थि आता है, और जो पेशीय ऊतक होता है इसमें एकाक्षी अनेकाक्षी हृदय का आता है, और जो तंत्रिका ऊतक होता है इसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं। और ये सब जो पूरा प्रक्रिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो टिश्यू यानी ऊतक बोलते हैं। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऊतक क्या होता है, और ये ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, और कौन सा ऊतक कहाँ कहाँ काम करता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।